आप सभी का दिनेश सर क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बेसिकली आरबीएससी के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आरबीएससी के एग्जाम अभी 4 अप्रैल से हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देयर इज अ मैच फंड, देन द मैच एक्सपेंसेस एंड द मैच इनकम आर ट्रांसफर टू। भैया कहाँ ट्रांसफर करेंगे? अब मैच फंड है तो क्या हो गया आपका? कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी, तो सही आंसर देख ले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं आएगा, क्योंकि अभी बताया लायबिलिटीज है। मैच फंड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डी को अपन पढ़ लेते हैं, बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ये होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी 64,000 विच इज 80% ऑफ टोटल परचेज। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन है, कितना? 64,000, जो कि 80% है किसका? टोटल परचेज का। कंप्यूट द कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी। भैया एज्यूम कर लेते हैं टोटल परचेज कितना है। अगर हमारा 100% है तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 80% है। 80% के इक्वल हमें दे रखा है कितना? 64,000। तो 100% के इक्वल निकाल सकते हैं, 64,000 अपॉन 80 इंटू 100 किया, 80,000 जो है आपकी टोटल परचेज जो है वो निकल के आ गई है। अब टोटल परचेज का 80% देख लो, 64,000 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द कैश परचेज फ्रॉम स्टेशनरी। भैया कैश परचेज निकालनी है, तो 100 में से 80% तो आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो 20% क्या हो जाएगा? कैश परचेज हो जाएगा। किसका? 80,000 का। कितना परसेंट? 20%। तो क्या आंसर आएगा इसका? 16,000। चेक करते हैं आंसर कौन सा है इसमें से। 16,000 ए जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। भैया क्रेडिट परचेज जो है आपको निकालनी है। अब जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी, तो भी क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्रेडिटर अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 4600 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11,800। ओपनिंग बैलेंस इतना और एंड में इतना है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2020 पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है? 56,800 का पेमेंट किया गया है। तो अब हम क्या बना ले भाई? क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट बना के चेक कर ले। लायबिलिटीज है इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहां आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना गिवन है? 4600। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 11,800। कैश पेड टू क्रेडिटर आपको गिवन है, कितना है? 56,800। तो 56,800 फटाफट इसकी टोटल करते हैं। 600 8 68,600। अब 68,600 में से यहां सब्ट्रैक्ट कर दें, बैलेंस जो है वो 64,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्रेडिट परचेज जो है वो कितना निकल के आएगा? 64,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64,000 कहाँ है? सी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 रुपीज 1,50,000। सब्सक्रिप्शन कितना मिला है भी? 19-20 में मेरे को 1,20 मिला है। और सब्सक्रिप्शन 75,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। द अमाउंट शोन एज द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे? तो भैया मिला कितना अपन को? 150। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 150। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, कितना है? 75,000। दोनों को ऐड कर लेंगे, 2,25,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 2,25,000। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 20 1,50,000। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। 19-20 में सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 1,20।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 इसने बोला है, यानी ये किसका हो गया, लास्ट ईयर का हो गया, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द अमाउंट शोन एज द सब्सक्रिप्शन रिसीव विल बी, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना शो होगा, तो कैसे करेंगे भाई, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड कितना हुआ है 1,50,000, इसमें लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड है, लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख, तो 50,000 जो है आपका कहां शो होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट ना भाई, सही आंसर क्या होगा इसका 50,000। अगर मान लो क्वेश्चन में यही पूछ ले कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में कितना शो होगा, तब जो आपको मिला है पूरा 150 वो पूरा का पूरा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर अपन इसको शो कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, फर्नीचर ऑन द 31 मार्च 2019 4,40,000, भैया फर्नीचर 31 मार्च 2019 को कितना था 440 का था, यानी प्रीवियस ईयर का था, 19 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2019 चेक करेंगे अभी इसको। फर्नीचर हैविंग द बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल, इट मींस क्या है, 1 अप्रैल को मेरा साल स्टार्ट हो रहा है 2018 में, खत्म होगा 31 मार्च 2019 के अंदर, तो ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। और 1 अप्रैल को किसी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 40,000, उसको हमने बेच दिया, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, कितने परसेंट लॉस पे बेचा 20% में, कब बेचा है ऑन 31 दिसंबर 2018, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक हमने इसको यूज किया, यानी कितने महीने यूज किया 9 मंथ हमने इसको यूज किया, तो 9 मंथ का भैया इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। एनीवे आगे कह रहा है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है कितने से 10% पर एनम से। फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख वॉज ऑल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, भाई 1 अक्टूबर 2018 को फिर हमने फर्नीचर खरीद लिया, कितने का खरीदा 3 लाख का। अब बोल रहा है कैलकुलेट द लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपको क्या निकालना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर निकालना है, यानी जो फर्नीचर हमने बेचा है सिर्फ उसी की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 1 अप्रैल 2018 को जो फर्नीचर बेचा गया उसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से लेके कब बेचा जा रहा है 31 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए 9 महीने, तो 40,000 का 10%, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, 9 मंथ का तो कितना आ जाएगा भाई 3,000 जो है डेप्रिसिएशन लग गया। अब वैल्यू क्या बची 37,000, यानी 37,000 अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 31 दिसंबर 2018 को जब बेचा जा रहा है, और हमने बेचा कैसे है 20% लॉस पे बेचा है, यानी किसका 20%, इसका 20%, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7400, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 7400। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो गया आपका डी, इसका जो है राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 36,000, भैया 31 मार्च 2020 को सैलरी पेड की है 36,000, सैलरी पेड इन एडवांस ऑन द प्रीवियस ईयर वर 54,000, पिछले साल एडवांस थी, पिछले साल एडवांस यानी रिलेटेड टू करंट ईयर। द अमाउंट सैलरी इज टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2020, यानी इस साल के एंड में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी का कितना अमाउंट दिखाया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हो गया, सैलरी हमें कितना पे रिसीव हो रही है 36,000, और लास्ट ईयर एडवांस है इसलिए जुड़ जाएगा कितना 54,000, दोनों को ऐड कर लिया 90,000 जो है वो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 90,000 रुपीज जो है वो राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। आगे बढ़ रहे, द आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, अब भैया बताना है आपको कौन सा जो है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो पेमेंट ऑफ द लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, भैया पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर दिया, आएगा, कैश आ रहा है, कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है। फिर एडवांस रिसीव ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेक्स्ट ईयर का हमें रिसीव मिल गया, ये भी रिसीव पेमेंट अकाउंट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है नॉट शोन, तो ये दोनों इसके आंसर नहीं होंगे।
प्रीपेड रेंट है यानी रेंट पेड नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो यहां भी कैश ट्रांजेक्शन है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। लास्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी रिसीव्ड हो ही नहीं रही है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये रिसीव पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, at the beginning of the year details of assets and liabilities of an institution as, कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको दे रखी है किसी इंस्टीट्यूशन की। फिक्स एसेट जो है वो 90,000 है, बैंक लोन जो है वो 10,000 रुपीज गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 2,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 1,000, और प्रीपेड रेंट कितना है 1,000 रुपीज का। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें कैपिटल फंड अपन निकालेंगे, तो पहले बैलेंस शीट बनाएं। तो जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी